बीते दिन राष्ट्रपति भवन में भव्य शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने 30वें कार्यकाल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में प्रवेश करने पर तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने कतारबद्ध होकर विशेष सम्मान दिया। नरेंद्र मोदी ने कार्यकाल में पदभार संभालते ही किसानों से जुड़ी फाइलों पर साइन किए। इस संबंध में किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दी है, जिसके चलते देश भर में 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र नरेंद्र मोदी की प्रमुख योजनाओं में किया जाता है, जहां निम्न किसानों को तय मानकों के तहत पूरे साल भर में 3 किस्तों में 6,000 रुपए दी जाती है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में शिवखोड़ी मंदिर से तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हुए आतंकी हमले में 10 लोगों के निधन की दुखद खबर सामने आई है। हमलों में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। आतंकियों द्वारा किया गया यह कायराना हमला अत्यंत ही निंदनीय है और इसकी कड़ी भर्त्सना भी करता है। तो लोन वरातू अभियान से प्रभावित होकर माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जहां पुलिस की अपील का बड़ा असर देखा जा सकता है। अभियान से प्रभावित होकर एक महिला सहित 3 माओवादियों ने प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी गंगालूर, भैरमगढ़ और कटे कल्याण एरिया कमेटी में सक्रिय थे। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा द्वारा आत्मसमर्पित माओवादियों को छत्तीसगढ़ शासन पुनर्वास योजना के तहत 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी गई। लंबे अरसे से नियमितीकरण के लिए संघर्षरत प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को भाजपा सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। आचार संहिता खत्म होने के बाद से नियमितीकरण का मुद्दा एक बार फिर से व्यापक तौर पर उठता देखा जा सकता है। आपको बता दें कि साय सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही कमेटी का गठन कर दिया था और अब आचार संहिता हटने के बाद से कमेटी किस गति से काम कर सरकार को रिपोर्ट सौंपती है, इस पर भी प्रदेश भर के लाखों अनियमित कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में करीब 60 लाख कर्मचारी अनियमित रूप से अपनी सेवा दे रहे हैं। तो नियमितीकरण को लेकर प्रदेश में राजनीति भी देखी जा सकती है, जहां पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला और बीजेपी के अनुराग अग्रवाल आपस में भिड़ते दिखे। हमारी सरकार थी तो हमने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में ठोस प्रयास शुरू किए थे। हमने उनके वेतन में एक मुश्त बढ़ोतरी की थी। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि सरकार बनने के 1 महीने के अंदर में अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। तो अब 6 महीने हो गया है, लोकसभा के चुनाव भी हो गए हैं, विधानसभा के भी चुनाव पूरे हो चुके हैं, सरकार स्टेबल हो चुकी है। तो फिर अनियमित कर्मचारियों को जो वोट आपने हासिल किया था उस वादे को पूरा करिए। विष्णुदेव साय जी की सरकार को बने हुआ कितना दिन है? सही महीने में तो 1 या 2 महीने ही कार्यकाल काम करने के लिए मिले हैं। उसके लिए हमने अधिकतर घोषणाएं पूरी कर ली, अधिकतर घोषणाओं पे काम चल रहा है और जनता के विश्वास से चुनी सरकार जनता के हित के सारे फैसले करेगी, ये तय है। सूरजपुर जिले के ग्रामीणों को कंप्यूटर की जानकारी और साइबर ठगी से बचने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है। सूरजपुर प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर जानकार गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों को कंप्यूटर की जानकारी देंगे, साथ ही साइबर ठगी से बचने के लिए उपाय भी बताएंगे। आपको बता दें कि सूरजपुर जिला प्रशासन और NIIT फाउंडेशन ने डिजिटल बस की शुरुआत की है, जो अगले 6 महीने तक जिले के सभी गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को कंप्यूटर की जानकारी और साइबर ठगी से बचने के उपाय बताएगा। साथ ही यह डिजिटल बस सोलर पैनल और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लैस है। बताते चलें कि बस में 20 कंप्यूटर सिस्टम लगे हैं, जिससे एक समय में 20 परीक्षार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा। तो सुरक्षा के लिहाज से बस में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और प्रशिक्षण लेने वाले सभी बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। सक्षम सूरजपुर डिजिटल साक्षरता अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। डिजिटल वैन के माध्यम से जो हमारे युवा बच्चे हैं उनको डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी। ये जो वैन है ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी, 1 महीने के लिए ग्राम पंचायत में रहेगी और ग्राम पंचायत के 20 बच्चों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करेगी। आने वाला समय अपना डिजिटल एज, इंफॉर्मेशन एज है, तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको इंफॉर्मेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हो
इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। तो कवर्धा जिले से 60 किलोमीटर दूर ग्राम गौरकापा स्थित प्रसिद्ध शनि मंदिर में शनि जयंती के दिन से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बता दें कि शनि जयंती के दिन ग्राम गौरकापा में 5 दिनों का मेला लगता है, जहां दूर दूर से लोग भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। बताते चलें कि गौरकापा नाम का आज पूरे प्रदेश में धार्मिक रूप से श्रद्धालुओं के बीच ख्याति प्राप्त हो चुका है। ग्राम गौरकापा मंदिर में लगभग 150 साल पूर्व से ही प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। बहुत से वर्षों से चालू है। शनि जयंती जीठ अमावस्या जिस दिन सवित्री वाले पूजा करते हैं उस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। यहाँ पर अपार श्रद्धा के साथ शनि भगवान के दर्शन करने आते हैं। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आप देख ही रहे हैं कि लाखों की संख्या में कहीं पर जगह नहीं है 4 किलोमीटर के रेंज पे इतनी भीड़ चल रही है। सबके सामने है। सभी लोगों को यहाँ पर सुख शांति एवं समृद्धि के लिए मान्यता रखते हैं और पूर्ण होती है। बस्तर में मानसून कुछ दिनों में दस्तक देने वाला है। ऐसे में बस्तर में खरीफ फसलों की बुनाई को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि खरीफ फसल की तैयारी को लेकर बस्तर में नकली खाद बीज का जमकर सप्लाई होता है। नकली खाद बीज के गिरोह से निपटने और किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज की आपूर्ति पूरी करने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी कमर भी कस ली है। हमारे खरीफ के 2025 के फसल के लिए धान बीज का उपलब्धता हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है। प्रत्येक जो हमारे लैम्प्स की जो समितियां हैं वहाँ पे खाद और बीज का पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर दिया गया है और उठाव का भी स्थिति ठीक है। हम लोग समय रहते रहते पर्याप्त मात्रा में भंडारण करा लिया गया है। आपके माध्यम से मेरा किसानों से भी अनुरोध है कि अपने नजदीकी समितियों में जाएं और खाद का और बीजों का उठाव जल्द कराएं। कोरिया जिला के शासकीय स्कूलों में उच्च गुणवत्ता शिक्षा के लिए जिला शिक्षा अधिकारी एक्शन में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूल भवनों के हॉल से लेकर पाठ पाठन जैसे विषयों को लेकर जायजा भी लिया जा रहा है। इस कड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता ने धौरा टिकरा प्राथमिक शाला का निरीक्षण किया, जहां की व्यवस्था देख प्रधान पाठक की सराहना की गई। जिला शिक्षक अधिकारी विद्यालय की तमाम सुविधाओं पर प्रसन्न नजर आए। निश्चित रूप से जब स्कूल अच्छा होता है, प्रिंट रिच वातावरण होता है, तो बच्चे देख के भी सीखते हैं, पढ़ के भी सीखते हैं और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में अच्छे से पढ़ाई होती है। इसके लिए प्रधान पाठक महोदय धन्यवाद के पात्र हैं और हम सभी स्कूलों में प्रयास कर रहे हैं कि इसी अच्छे तरीके से जो है संस्था प्रमुख और शाला प्रबंधन समिति के सहयोग लेकर के हम अच्छे से जो है पेंटिंग करा लें, सभी स्कूलों में प्रिंट रिच बनवा लें और एक अच्छे वातावरण में बच्चों को शिक्षा दे पाएँ। लोकसभा और विधानसभा चुनाव खत्म होते ही दुर्ग जिले में फिर से अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर चलने लगा है। नगर निगम भिलाई द्वारा रोड के ऊपर अतिक्रमण करके व्यवसाय करने वालों को तो हटाने का काम जोरों शोरों से चल ही रहा है। साथ ही आपको बता दें कि नगर निगम ने सुपेला लक्ष्मीनगर सब्जी मंडी शराब भट्टी के इर्द गिर्द नाली के ऊपर किए गए अतिक्रमण पर अवैध कब्जे को चिन्हित कर कार्रवाई भी की है। तो इस दौरान नगर निगम द्वारा उन व्यापारियों को भी चेतावनी दी गई जो पैसे लेकर अपने दुकान के सामने छोटी मोटी रेहड़ियां भी लगाते हैं। ये संडे मार्केट में कार्रवाई चल रहा है। यहाँ हमेशा कार्रवाई चलता है मगर लोग मानते ही नहीं है। 2 दिन पहले से मुलाजी करवाया है। जिनका अतिक्रमण है, नाली के ऊपर कब्जा है, हटवा ले, अन्यथा निगम द्वारा सख्ती कार्रवाई की जाएगी। सर के लोगों को इनको खुद को समझना चाहिए। इनके परिवार के लोग, इनके घर के लोग यहाँ से आने जाना करते हैं, सबको तकलीफ होता है। इनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लोग नहीं मानते हैं तो प्रशासन को सख्ती करना पड़ता है। ये हम कर रहे हैं। मलदा से तुरतुरिया माता दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं का वापस आते वक्त टेमरी ग्राम के पास जो है पिकअप पलट गया। तो पिकअप में लगभग 30 लोग सवार थे। 13 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें से 6 मरीजों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल में भर्ती किया गया। पर डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कल पूरी दुनिया के भारत में
भारत ने दुनिया के सामने लोकतंत्र की गहराई को देखा। प्रधानमंत्री ने समूचे भारत को अपने मंत्रिमंडल में जोड़ने का प्रयास किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार। 6 मंत्री हमारे अपने राज्य को मिले हैं, 5 हमारे अपने राज्य के और एक हमारे राज्यसभा के माननीय एल मुरुगन जी जो मध्य प्रदेश के कोटे से ही हैं। मेरी अपनी ओर से सभी माननीय मंत्रीगणों को बधाई और यशस्वी प्रधानमंत्री को खास तौर पर बधाई। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज नई दिल्ली में भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी से शिष्टाचार भेंट की है। देश की प्रगति और समाज कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर उनके विचार सदैव ही प्रेरणा देते हैं। रिजल्ट आया। गांव के लोगों ने दूल्हे की तरह बग्गी पर बिठाकर अभिषेक का स्वागत किया और जुलूस भी निकाला। तो वहीं परिवार वाले भी अभिषेक को बधाई देते हुए नहीं थके। बच्चों ने बहुत मेहनत करी और कई भी त्योहार मेहनत बुलाते थे, बच्चे नहीं आते थे, हम कहीं त्योहार मना लेंगे पर आते नहीं थे। मेहनत बहुत करते थे, 12 घंटा 15 घंटा तकलीफें बहुत उठाते थे। हिंदी में जाता था, मिलते भी नहीं थे मेरे से, पढ़ाई करते रहते थे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 में धार जिले के ग्राम सुंदरेल के अभिषेक चौधरी सफल हुए हैं। उप पुलिस अधीक्षक का पद हासिल किया इन्होंने। हम आज ग्राम पहुंचे, इनका स्वागत भी हुआ है। परिवारजनों में काफ़ी हर्ष का माहौल है। बात करेंगे, सीधे हमारे साथ आज मौजूद है। अभिषेक जी, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका बहुत। क्या कहेंगे, बड़ी सफलता हासिल हुई? जी, बड़ी सफलता हुई है। 3 अटेम्प्ट के बाद मिला है, मुझे बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसका श्रेय मैं मेरे परिवार को, मेरे गुरुजनों को और मेरे कुछ दोस्त उनको देना चाहूँगा जी। छोटे से ग्राम से निकले आप, तीसरे प्रयास में आप सफल हुए हैं, क्या कहेंगे? जी सर, तीसरा पहला जो मेरा अटेम्प्ट था 2019 में मैंने दिया था, मेरा प्री निकल गया लेकिन मेरा मेंस नहीं निकला। 2020 में मेरा मेंस प्री नहीं निकला। बहुत हताश हुआ, निराशा हुई, लेकिन परिवार था साथ में, लोगों ने गाइडेंस दिया, मोटिवेट किया, नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगा। डेडिकेशन के साथ फिर से तैयारी करी, अपनी जो कमियां थी उन पे काम किया। जैसे मेंस का सिलेबस नहीं हुआ था उसको अच्छे से किया, आंसर राइटिंग पे काम किया, तो कहीं ना कहीं फिर 21 का मेंस देने के बाद लगा था कुछ तो होगा, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। DYSP पद जो कि उप पुलिस अधीक्षक है वो मिला है 2021 की राज्य सेवा परीक्षा में। भोपाल में बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नई संविदा नीति लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बिजली कर्मचारी संगठनों के लोगों का कहना है कि अगर नीति लागू होती है तो संविदा बिजली कर्मचारियों को अनुकंपा समेत बहुत सी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों का साथ ही कहना है कि अगर सरकार मामलों पे पूरा नहीं
उनकी बातों को पूरा नहीं करती है तो 1 जुलाई से प्रदेश भर में 6000 कर्मचारी हड़ताल पर उतर जाएंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने जुलाई 2023 में संविदा नीति दी थी और कई विभागों ने लागू कर दी, लेकिन हमारे विभाग की हठधर्मिता के कारण या लेट लतीफी के कारण आज दिनांक तक लागू नहीं हुई है, जिससे कि हमारी संविदा नीति जो नई आ रही है उसमें अनुकंपा नियुक्ति का भी प्रावधान है। इस दौरान हमारे यहाँ के 7 लोग एक्सपायर हो गए जिनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल रहा है। अब क्या उनकी अनुकंपा नियुक्ति को बैकडेट से देंगे? क्या संविदा नीति लागू नहीं की गई है, इससे उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के कांच मिल से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर 2 बच्चों के पिता ने खुद को कुंवारा बताकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती ने आरोपी पर बंदूक लेकर धमकाने का आरोप लगाया है। बता दें कि आरोपी की सच्चाई बाहर आने पर युवती ने युवक से संपर्क तोड़ दिया था, जो आरोपी को बिल्कुल भी रास नहीं आया। लिहाजा बंदूक लेकर आरोपी युवती के घर पहुंच गया और पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। हजीरा थाना अंतर्गत एक युवती ने आकर के दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि विश्वविद्यालय निवासी कोई युवक है और वो लगातार अपने तथ्यों को छुपा करके कि वह युवक शादीशुदा है, उसके साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था, जिस पर से 376 की रिपोर्ट थाना हजीरा में पंजीबद्ध की गई है। रीवा जिले से टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म जैसी तस्वीर सामने आई है, जहां ससुराल में शौचालय न होने पर प्रदीप मिश्रा नाम के युवक की पत्नी मायके चली गई। ससुराल वाले जब युवती को वापस बुलाने मायके पहुंचे तब पत्नी ने यह कहकर वापस कर दिया कि जब तक ससुराल में शौचालय नहीं बनेगा तब तक वह ससुराल वापस नहीं आएगी। तो इस मामले पर युवक का कहना है कि उनकी कम तनख्वाह होने के कारण घर में शौचालय बनवाना एक टेढ़ी खीर जैसा है। ऐसे में प्रदीप मिश्रा ने शासन प्रशासन से शौचालय बनवाने की गुहार लगाई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यावरण दिवस पर नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी, जहां अब अलीराजपुर के जोबट में इसी अभियान को लेकर नगर परिषद ने देवस्थान पर स्थित प्राचीन बावड़ी और नदी नालों की साफ सफाई भी शुरू कर दी थी। नगर परिषद सीएमओ का कहना है कि बावड़ी की देखभाल न होने से ये अपना अस्तित्व खो रही थी। बावड़ी में लोगों द्वारा कचरा फेंका जा रहा था और नगर परिषद कुओं और बावड़ी की साफ सफाई करवा कर इसकी रिपेयरिंग भी करवाएगी, जिसके लिए इसके मूल स्वरूप में इसको वापस लाया जा सके। ये जो देवस्थान मंदिर जो है इसमें एक पुरातन बावड़ी है, ये काफ़ी सालों से बंद थी। हम लोग ने 2 दिन पहले बात करी थी, मैंने एसडीएम साहब से बोला था, हमने इसको खुलवाया है। अभी इसके ऊपर जो स्लैब है उसको भी मैंने हटाने के लिए कहा है और उसके अंदर से पूरी साफ़ सफाई करा के, कचरा काफ़ी निकल चुका है, पानी भी निकाला है, इसके अंदर गाद भरी हुई है, वो भी सब साफ़ करा के मशीनें हमने मोबिलाइज़ करा दी हैं। तो पूरी गाद साफ़ करा के फिर हम देखेंगे बावड़ी किस रूप में लौटती है, अपने प्राचीन स्वरूप बावड़ी को प्राप्त हो सके, हमारी पहली अपेक्षा है।